नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और बिहार बोर्ड, जो बच्चे क्लास 10th में पढ़ते हैं और 2027 में बिहार बोर्ड से क्लास 10वां की एग्ज़ाम देंगे, परीक्षा देंगे, बोर्ड एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए हम इस चैनल पर गणित और विज्ञान का अभी फिलहाल कक्षा प्रारंभ कर रहा हूँ। ये जो आपका YouTube चैनल है, इसी के ऊपर अभी हम क्लास 10वां की वास्तविक संख्या का वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो ध्यान से जो बच्चे 2027 में जो एग्ज़ाम देंगे वो ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। हमारा जो चैप्टर है बच्चों, पहला अध्याय जो है उसका नाम ही है वास्तविक संख्या। क्या नाम है? वास्तविक संख्या, रियल नंबर। इस अध्याय के पढ़ने के बाद ही हम कोई दूसरा अध्याय आपका शुरू करेंगे। इस अध्याय को, इस चैप्टर को बहुत ही गहनता से आप समझिएगा, क्योंकि इस अध्याय से 12 से 15 नंबर की परीक्षा में प्रश्न आते भी हैं। और इस अध्याय को जब अच्छे से पढ़ लेते हैं तो बाकी जो अध्याय है उसमें भी आपकी रुचि काफ़ी बढ़ जाती है। तो वास्तविक संख्या एक ऐसा अध्याय है बच्चों, आप क्लास 9th में नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे जो चैप्टर है वास्तविक संख्या, इससे भी आप परिचित होंगे पिछले क्लास से। तो एक एक बातों को हम पूरी तरीक़ा से पुनरावृत्ति कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, जिससे आपको बेहतर समझ आए। तो वास्तविक संख्या क्या होता है? वास्तविक संख्या, यहाँ पे बच्चों संख्या का मतलब ही आपको हम समझाने का कोशिश करते हैं। संख्या को हम लोग नंबर कहते हैं। संख्या को हम लोग नंबर कहते हैं। एक शब्द सुने होंगे बच्चों, अंक, डिजिट। अंक क्या होता है? डिजिट क्या होता है? कोई बच्चा को अगर आता है तो बताएं, अंक और संख्या क्या होता है? तो अंक देखिए, 0 एक अंक है, ए भी अंक है, ए भी अंक है। ये जो हम लिखे हैं ये सभी अंक लिखे हैं। टोटल 10 अंक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसी अंक के मदद से हम लोग संख्या का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे हम लिखे हैं 25। 5 क्या है बच्चों? एक 2 अंक का संख्या है, क्योंकि इसमें 2 अंक है, 1 अंक, 2 अंक। 105 लिखें, इसमें 3 अंक है, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक। हम लिखें ये, इसमें कितने अंक है? तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक। तो ये 4 अंक की संख्या है। तो आपको ये हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि संख्या का निर्माण अंकों से होता है, यानी अंकों की मदद से ही हम संख्या बनाते हैं। चलिए, आप छोटा छोटा मेरा सवालों का जवाब दीजिए कि एक अंक का सबसे छोटी संख्या क्या है? तो सर 1 है, 0 मत कह देना, 1 है। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9 है। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है बच्चों? 10 है, क्योंकि 2 अंक है। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 99 है। चलो, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है? तो 1 पर 2 0। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9, 999 हो गया। उसी प्रकार आप बताओ, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? तो ये है। 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या है? तो ये है, 4 9। सीख गया? अच्छा, आगे अब समझिए। हम लोग इसी को बच्चों अच्छे से समझते हैं। आप जो क्लास में पढ़े हैं, मतलब प्रीवियस क्लास में, उसी चीज़ों को, एक एक चीज़ों को सीख रहे हैं। तो हम एक नया पेज में आपको एक एक चीज़ को शुरू कर रहे हैं अच्छे से। चलो, आप ध्यान से बच्चों जवाब देना। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं?
सॉरी बच्चों, प्राकृतिक संख्या, इसी से शुरू कर रहे हैं। आप कॉपी पेन लेकर बैठिए और नोट्स को तैयार करिए, क्योंकि आपको यही काम देगा जब आपका रिवीजन करना होगा तब। आप इसका इंग्लिश में नाम भी लिखिए बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। सभी लोग जवाब देंगे क्या होता है नेचुरल नंबर? तो गिनती की संख्या, गिनती संख्या प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या बोलो या प्राकृतिक संख्या? संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3, अब गिनती कहाँ से शुरू करते हैं? 4 5 ऐसे शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5। ये सब प्राकृतिक संख्या है। एक पॉइंट और लिखिए, इसे बच्चों हम डिजिटल रूप से नए नए पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है हमें, तो इसको आपको कोऑपरेट करना है और हमारी पढ़ाई हुई चीज़ों को ध्यान से समझने का प्रयास करना है। इसे कैपिटल N से सूचित किया जाता है, यानी इंडिकेट किया जाता है। चलिए अगला एक चीज आप सुने होंगे नाम, इसको हम स्टार बना रहे थे ऐसे, पूर्ण संख्या। संख्या यानी कि होल नंबर, होल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या में आप जीरो को मिला ले, जैसे ऐसे देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 और ऐसे करते हुए लिखते जा रहे हैं। तो ये सभी संख्या बच्चों क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या कहलाता है। एक यहाँ पे एक स्टेटमेंट पूछ रहे हैं, सभी प्राकृतिक संख्या, देखिए ये सभी प्राकृतिक संख्या है ना, तो सभी प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू हो रहा है? सभी प्राकृतिक संख्या जो है 1 से शुरू हो रहा है। सभी प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू हो रहा है? 1 से, और यहाँ पूर्ण 0 ऐड हो गया, तो सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या कहलाता है। ये आप नोट्स करके लिख भी लेंगे और ध्यान से समझेंगे भी, याद करना है, समझ कर याद करना है। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। सभी प्राकृतिक, सभी मतलब पूरा, 0, सभी मतलब 1 से पूरा, सभी प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ठीक है, और सभी को समझ में यहाँ तक आ गया होगा। हम भी जो बात की है, जो छोटी छोटी बातें हैं और समझना है, लिखना भी है। अगला जो बात कर रहे हैं बच्चों, पेज लेकर के, एक संख्या आप सुने होंगे बच्चों जिसका नाम है पूर्णांक संख्या। सब लोग सुने होंगे। 7 क्लास में, 7वीं कक्षा में आप पहला अध्याय इसी के नाम से जानते होंगे, इसी को इंटीजर बोलते हैं। ये क्या होता है तो ध्यान से सुनिए, देखिए ये जो हम बनाए हैं इसको बोलते हैं संख्या रेखा, नंबर लाइन। क्या बोलते हैं? संख्या रेखा, नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पे क्या लिखा जाता है? तो नाम है संख्या रेखा, तो इस पे नंबर लिखेंगे, यानी कि ऐसा रेखा जिसपे संख्या को लिखा जाए उसे संख्या रेखा कहते हैं। तो इस पे आप क्या देख रहे हैं कि हम कुछ संख्या को इस पे हम लिख दिए, संख्या पे हम क्या किए, कुछ लिख दिए, और लिखने के बाद ये देखिए, ये वाला को बोलते हैं ऋणात्मक संख्या, यानी इधर वाले को
इधर वाले को बोलते हैं बच्चों धनात्मक, और ये जीरो जो है ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। इसे देखिए, ये परीक्षा में पूछा भी है आपसे, एक एक चीज को ध्यान से सुनिए। धनात्मक संख्या है, ये क्या है, ऋणात्मक संख्या, यानी निगेटिव नंबर। ये क्या है, पॉजिटिव नंबर। क्या ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहेंगे? तो कहेंगे। पूर्णांक संख्या का मतलब ही होता है पूर्ण अंक। तो इंटीजर को हम लोग आई से सूचित करते हैं या आई से इंडिकेट करते हैं, ये बात को लिख लीजिएगा अभी। तो पूर्णांक संख्या का परिभाषा क्या हो गया कि सभी ऋणात्मक संख्या, सभी धनात्मक संख्या एवं शून्य को, इसको शून्य बोलेंगे। शून्य क्या है, न तो धनात्मक है न तो ऋणात्मक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं बच्चों। सभी को क्लियर हो गया? चलो एक दो सवाल है, दो सवाल, उसका आप सही से उत्तर करना। पहला सवाल ये है, क्या प्राकृतिक संख्या को धनात्मक संख्या भी कहेंगे, हाँ या ना? तो आंसर होगा हाँ, क्योंकि ध्यान से देखिए, प्राकृतिक संख्या एक से शुरू हो रहा था और धनात्मक संख्या भी एक से दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि इसी को हम लोग प्राकृतिक बोल रहे थे, और यही जो संख्या है बच्चों, यही धनात्मक संख्या भी है। तो ये बात सही है। अच्छा ये बताइए, क्या ऋणात्मक संख्या को प्राकृतिक बोलेंगे? ना जी ना, ऋणात्मक को प्राकृतिक ना बोलेंगे, ऋणात्मक प्राकृतिक नहीं है। शून्य क्या है, शून्य प्राकृतिक है? शून्य प्राकृतिक नहीं है। शून्य कौन सी संख्या है? तो शून्य पूर्ण संख्या है। यहाँ तक क्लियर हो गया? किसी को डॉट? चलिए एक दो सवाल है जिसका जवाब देखते हैं कौन बच्चा करता है। इसका ये क्या है, पूर्णांक संख्या है, सही बात है। ये भी पूर्णांक संख्या है, सही बात है। सर 2.45 ये पूर्णांक संख्या है? ना ना ना, ये पूर्णांक संख्या ना है। काहे ना है? हम अभी आपको बताएं कि पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण अंक, टूटल फूटल अंक नहीं, दशमलव में ना हो, बटा में ना हो। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा गला में सरसराहट हो रहा है इसलिए। तो ये बात आपको ध्यान रखना, ये पूर्णांक संख्या ना होगा। तो यहां तक ध्यान रखना है। जैसे और आपको उदाहरण दे रहे हैं, 4 ये भी पूर्णांक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दशमलव दे दिए। चलिए बताइए, 2.834 ये भी पूर्णांक नहीं है, क्योंकि ये दशमलव दे दिए यहाँ पे है। तो ऐसा नंबर जिसमें दशमलव हो, 2/5 हो, 3/2 हो, ऐसा नंबर पूर्णांक संख्या नहीं कहलाता है। समझ गए बात को? बात क्लियर है। आगे देखिए क्या बताने वाले हैं, जो आगे जो बात कर रहे हैं अगला पेज में ध्यान से देखिए। एक संख्या आता है बच्चों परिमेय संख्या। हम सभी रट के बैठे हैं कि जो संख्या p/q के रूप में लिखा जाए परिमेय संख्या कहलाता है, लेकिन आज उसको अच्छे से समझाते भी हैं। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ठंडा में थोड़ा खांसी हो गया है। तो वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जाए, जहां p तथा q पूर्णांक संख्या हो। तथा बराबर ना हो। ठीक है, ये बात समझ गए, ये डेफिनेशन है।
जैसे देखिए, हम पेन चेंज कर लेते हैं, ग्रीन कलर ले लेते हैं। अब देखिए, जैसे हम लिखे 2/3, इसको क्या पढ़ेंगे सभी बच्चों, पढ़ के बताओ। तो इसको पढ़ेंगे 2/3 या 2/3 या 2/3, पढ़ना भी आपको आना चाहिए। तो ये P हो गया बच्चों, और ये हो गया आपका Q। तो P क्या है, एक पूर्णांक संख्या है ना, 2 पूर्णांक संख्या है। 3 भी क्या है बच्चों, एक पूर्णांक संख्या है। और डेफिनेशन में भी देखो बच्चों लिखे हैं P तथा Q क्या हो, एक पूर्णांक संख्या हो। तो यहाँ भी है, इसका मतलब 2/3 एक कैसा संख्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। कैसा संख्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। ऐसे ऐसे देखो 4/7, 4 भी पूर्णांक, 5 7 भी पूर्णांक, तो ये पूरा संख्या क्या बन गया, पूर्णांक संख्या बन गया। चलो बताओ, 2 पूर्णांक संख्या है कि नहीं। तो बोलोगे सर P/Q तो नहीं दिख रहा है। तो देखो P/Q है, यहाँ पे एक रहता है, हम लोग दिखते नहीं है। तो ये P हो गया, एक Q हो गया। अब तो दिख रहा है ना, तो P/Q कैसा संख्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गया। ये बताओ 5/1 यानी 5, ये भी परिमेय संख्या हो गया। -7 ये भी परिमेय संख्या होगा, क्योंकि P/Q है। -7 एक पूर्णांक संख्या है, ये भी एक पूर्णांक संख्या है। तो ये पूरा संख्या एक परिमेय हो गया। -9/9 सिर्फ लिख रहे हैं, -9 बटा में एक आप है, तो ये भी एक पूर्णांक संख्या है। यानी समझाना ये आपको चाह रहे हैं कि जितना पूर्णांक संख्या होता है वो सभी परिमेय संख्या ही होता है। जैसे 0, तो 0 भी एक परिमेय संख्या है। कैसे सर, तो 0/1, क्योंकि ये हो गया P, ये हो गया Q। तो P/Q का जो फॉर्मेट बन गया ये, तो ये कैसा संख्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गया। बड़ा ध्यान से समझना है बच्चों। अगर आप चाहते हैं कि हमारा भी बोर्ड एग्जाम में गणित के में जो नंबर हो, अंक हो, वो 100 में 100 आए, तो उसके लिए आपको बहुत ही गहनता से समझना होगा। क्योंकि ऑब्जेक्टिव का जब आप प्रश्न देखेंगे बच्चों, तो एक एक प्रश्न अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप जवाब देने में पूरी तरीका से सक्षम होंगे, आप सही जवाब देंगे भी। तो इसीलिए हम एक एक चीज़ों को बड़ा धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, फिर हम धीरे धीरे आप स्पीड भी बनाएंगे। अभी हम अपने शुरुआत कर रहे हैं, और ये मेरा प्रयास भी पहला है, क्योंकि बोर्ड जो डिजिटल है इस पर हम कभी पढ़ाए भी नहीं हैं। तो आप कमेंट करिएगा, जिससे हमारा उत्साह वर्धन हो, और हम आप काफ़ी एनर्जी के साथ आपको ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। फिर गणित का बना रहे हैं, फिर विज्ञान का भी बनाएंगे। फिर धीरे धीरे आपका जो प्लानिंग हम किए थे कि हम इस यूट्यूब चैनल पे सारे जो सब्जेक्ट है आपका, जैसे सोशल साइंस हो गया, चाहे हिंदी इंग्लिश हो गया, क्योंकि हमको सभी विषयों को पढ़ना है, तभी हम अच्छे कर पाएंगे। आप गणित में 100 अंक ले आए और मान लीजिए आप हिंदी में 29 नंबर लाए, तो आप बच्चे फेल कहलाएंगे। पास होने के लिए आपको कम से कम 30 नंबर लाना अनिवार्य है बच्चों। तो आप सभी विषयों का इसी चैनल के ऊपर हमारा एक अच्छा प्रयास होगा। धीरे धीरे हम बाकी सब सब्जेक्टों का कक्षाएं आपको विधिवत रूप से संचालन करेंगे इसी चैनल के ऊपर। हाँ, तो बच्चों आपके लिए ना इस वीडियो के अंदर में एक हम लिंक भी बना दिए हैं, जिससे हम जो पढ़ाते हैं, नोट्स देना हो चाहे पीडीएफ देना हो, तो पीडीएफ के फॉर्म में एक व्हाट्सएप चैनल क्रिएट किए हैं। इसी जो यूट्यूब चैनल है, इसी के नाम से एक व्हाट्सएप चैनल भी बना चुके हैं हम लोग। तो उसको भी आपको ज्वाइन कर लेना है अभी से, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन हो, चाहे ये जो क्लास हम ले रहे हैं उसका भी हम फॉर्मेट, मतलब जो लिखा हुआ है एक एक चीज़ों को पीडीएफ रूप में आपको वहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। तो ये भी बातों को अभी ध्यान से कर लेना है अभी से ही। तो बात समझ में आ गया कि एक एक चीज़ों को ध्यान देना है हमको। तो अच्छे नंबर लाना है तो हमको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा बच्चों। तो हम लोग अभी क्या सीखे, परिमेय संख्या थोड़ा सा हम एक बार दिखाई देते हैं आपको, जो जो बात की है। जो ये पढ़ें, फिर ये पढ़ें, फिर ये पढ़ें। चलो, अब मेरा 1-2 को सवाल है, उसका आप जवाब दे दीजिए, तो आप समझेंगे कि आप समझ गए बातों को। पहला प्रश्न ये है, प्रश्न हम बोल रहे हैं, ऑप्शन दे दे रहे हैं।
क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही ऑप्शन देकर पूछता है, तो आप समझेंगे तभी आंसर दे पाएंगे। डी। ये इसको √3/2 कर दे रहा है, ये 2.2 है डी इनमें, और एक ऑप्शन बना दे रहा है -5। तो यहाँ पे आपको बताना है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो जो बच्चों परिमेय संख्या नहीं होगा ना, वो अपरिमेय होगा। तो देखो अभी जहां तक बात आपको समझ में आया है, उससे देखते हैं आप बच्चा जवाब दे पाते हैं कि नहीं, क्योंकि अभी हम अपरिमेय नहीं बताए हैं, लेकिन आपको पहले से ज्ञान है। तो बताइए ये क्या है, ये परिमेय है। काहे कि यहाँ पे जैसे आप डेसिमल को रिमूव करेंगे ना, तो बटा में 10 लिखेंगे। 10 काहे लिखेंगे कि दशमलव के बाद इधर एक अंक है तो 10 आ गया, तो p/q का फॉर्मेट बन गया ना। तो ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है सर, ये भी परिमेय संख्या है, तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। चलो और छोटा छोटा जवाब देना है आपको। तो अभी थोड़ा थोड़ा हम लोग को भी कठिनाई हो रही है बोर्ड को संचालन करने में। ए ऑप्शन है 2.5, बी है 7.8, सी ऑप्शन है 1/2, डी ऑप्शन है सभी। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या जैसी आया तो आपके दिमाग में आया होगा कि सर बताए हैं या हम जानते हैं, वैसी संख्या जो p/q का फॉर्मेट में हो और p और q पूर्णांक संख्या हो और q 0 के बराबर नहीं हो। तो देखो जैसे ही इसको आप दशमलव को हटाएंगे ना, तो आप क्या देखेंगे कि बटा में हम लोग क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। क्या है, काहे कि दशमलव के बाद इधर एक अंक है तो 1 0, तो 25/10 हो गया। दशमलव जैसे ही हटाएंगे तो इसको लिखेंगे बटा 10, काहे कि दशमलव के बाद एक अंक है। तो p/q हो गया, तो ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए एक और अब स्टेटमेंट वाला प्रश्न है, क्या सभी पूर्णांक परिमेय संख्या कहलाती है। होगा बच्चों, क्या सभी पूर्णांक परिमेय संख्या कहलाती है। तो आंसर होगा सही, क्योंकि जितना भी पूर्णांक है सभी परिमेय है। इसी को उलट दे, क्या सभी परिमेय संख्या पूर्णांक कहलाती है। तो नहीं, सभी परिमेय पूर्णांक नहीं कहलाती है। तो ये तो सत्य है। अगला स्टेटमेंट ये आपको याद भी रखना है और समझना भी है, समझ कर याद रखना है। प्रश्न के रूप में लिख देते हैं या ऐसे लिख देते हैं, सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या है सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है। ठीक है, याद रखना है। सभी परिमेय संख्या सभी यहाँ पे है क्या लगा दे रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं ना, क्या सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है। तो आंसर होगा नहीं। सभी परिमेय का मतलब जैसे देखिए ये भी तो एक परिमेय था ना, 25/10, तो क्या ये पूर्णांक है। तो पर पूर्णांक नहीं है। ये दो तो परिमेय संख्या है, लेकिन 2/3 परिमेय संख्या है लेकिन पूर्णांक संख्या नहीं है। 4/5 पूर्णांक संख्या नहीं है, परिमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या नहीं है। तो ये बात आपको समझ में आया हुआ होगा। जैसे कुछ उदाहरण और ले लो, -7/8 ये क्या है। तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है लेकिन पूर्णांक संख्या नहीं है। समझ गए। चलिए जी,
तो यहाँ तक आप बच्चों ध्यान से समझे होंगे एक एक बातों को, और छोटा छोटा बात है जो यहाँ पे हम समझाने का आपको क्लियर करते हैं कॉन्सेप्ट। जैसे देखिए अगला हम लोग पेज ले रहे हैं, तो एक पेज हम ले लिए और इस पे हम छोटा छोटा कॉन्सेप्ट आपको समझाते हैं। पहले ध्यान से सुनिए, जो पढ़े आप देखते हैं क्या आप जानते हैं कि नहीं है, नहीं जानते तो सीखिए, सीखना ही सबसे ज़्यादा जरूरी है। जैसे देखिए हम यहाँ पे लिखे रूट एक्स, इसका मतलब होता है बच्चों एक्स पर पावर 1/2। हम लिख दिए बाई, इसका मतलब होता है बाई पर पावर 1/2। हम लिख दिए रूट में 2, इसका मतलब होता है 2 पर पावर 1/2। माथा पर लिखा था उसको हम लोग पढ़ते हैं पावर, माथा पे लिखा था उसको पढ़ते हैं पावर या घात पढ़ते हैं। अच्छा, इसी चीज को ऐसे लिख दे रहे हैं एक्स, और यहाँ पे 3 है, इसको क्यूब रूट बोलते हैं, तो यहाँ पे हो गया ये, क्योंकि यहाँ पे 2 था हम लोग लिखते नहीं है, यहाँ पे जैसे लिख दिए 3 और यहाँ पे भी 3 है, इसका मतलब हो गया 3 पर पावर 1/3। अब देखिए ऊपर लिख रहे हैं 8 है और ये क्यूब रूट है, और यहाँ पे हो गया 8 पर पावर 1/3। यहाँ पे लिख दिए हम 10 और यहाँ पे 3 है, इसका मतलब हो गया 10 पे पावर 1/3। तो ये क्या हो गया, ये सब चीज़ों को समझना है आपको, धीरे धीरे समझा रहे हैं चीज़ों को, क्योंकि हमको आगे इसको काम में लेना है। एक हम संख्या पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या, उसको भी समझेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे और भी समझा दें और समझिए, 5 है और यहाँ पे लिखा हुआ है 7, तो इसका मतलब हुआ 7 पर पावर 1/5। 6 है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, तो हुआ 6, ये हो गया। तो समझ रहे होंगे चीजों को, क्या समझा रहे हैं जो लिखा हुआ मिले तो आप इसका मतलब समझिएगा, ये 3 पर पावर 1/4 मिले तो इसका मतलब समझिएगा कि ये है और ये 3 है और यहाँ पे 4 है। समझ में आ गया, इसी को उलट के लिखे हैं, डरने की कोई बात नहीं। अब देखिए आगे हम लोग अपरिमेय भी डिस्कस कर लेते हैं। अपरिमेय संख्या, इसको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। हम लोग बचपन में एक कॉन्सेप्ट हम लोग को ऐसे रटा दिया जाता था कि जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय है। हाँ, इसे देखिए 2 क्या है तो परिमेय है, तो यह परिमेय नहीं होगा। 3 क्या है, परिमेय है, तो यह परिमेय नहीं होगा। 4/3 क्या है सर, ये परिमेय है, तो यह परिमेय नहीं होगा। 7/9 क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय नहीं है, यानी ये भी अपरिमेय नहीं है, ये भी अपरिमेय नहीं है, ये भी अपरिमेय नहीं है, ये भी अपरिमेय नहीं है। एक चीज और, जैसे ये √4 है, इसका मतलब होता है 2, तो 2 एक परिमेय संख्या है। √3 है, अब ये 3 के ही अंदर रहेगा, इसका परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा ही नहीं, वर्गमूल निकलेगा ही नहीं, तो √3 एक ऐसा संख्या हो गया, ये एक हो गया अपरिमेय संख्या। समझ में आ गया, ये 7 हो गया, √8 हो गया, √11 हो गया, √13 हो गया। हमको ये सब सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, √7 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। तो ये सब कुछ हम सीखेंगे, हमारा एक अध्याय होगा। हम जब एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन सोल्व करा रहे होंगे, ये परीक्षा में भी पूछता है आपसे कि सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, 3 नंबर में आएगा, 5 नंबर में आएगा, तो ये सब पूछेगा आपसे। देखिए अगला पेज है, देखिए इसमें समझिए, आपको ये समझना है। अब ये बताइए, जैसे देखिए दो क्या है, पेन बदल ले रहे हैं, हाँ ये रेड कलर। 2 क्या है, तो 2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई कर दिया √3 का, तो ये क्या बन गया, इसका मतलब होता है 2 गुना √3।
यानी ये परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या हो गया, सर आपका अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के गुना से क्या बन गया, अपरिमेय संख्या। तो आप याद रखना, जब एक परिमेय को मल्टीप्लाई किससे कर दे, अपरिमेय से, यानी अपरिमेय संख्या से, तो क्या कौन सी संख्या प्राप्त होता है, अपरिमेय संख्या, जो आप देख भी रहे हैं, ये अपरिमेय हो जाएगा। जैसे देखो 7 एक परिमेय है, इसमें √2 एक अपरिमेय, इसको जोड़ दिए तो ये कैसा संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या होगा। इसको हमको सिद्ध भी करना है। एक एक चीजों को सीखेंगे ना तो ऑब्जेक्टिव आपसे छूटेगा नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ऐसा ऐसा प्रश्न कितना पूछता है। जैसे 7/√3 है, ये भी कैसा संख्या है बच्चों, अपरिमेय संख्या है। कैसे कि देखो ये अपरिमेय है, 7 कैसा संख्या, तो 7 बोलो, पहले 7 बोलो, कलम बदल देते हैं, रुको, लो हरा से लिख रहा है। 7 एक परिमेय संख्या है और 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये पूरा संख्या क्या बन गया, अपरिमेय संख्या। यानी कि परिमेय संख्या में अपरिमेय को गुना कर दे, अपरिमेय संख्या को जोड़ दे, अपरिमेय संख्या से भाग दे दे, तो ये सब जो संख्या मिलती है वो अपरिमेय संख्या ही होती है। इसे देखो, एक और देखो आप इस पे कॉन्सेप्ट क्लियर करो एकदम। हम नहीं चाहते कि बच्चा मेरा रट के पढ़े, एक एक चीज को समझे। ये एक अपरिमेय संख्या है और इसमें हम √7 एक अपरिमेय संख्या को जोड़ दिए, यानी अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ने से ये जो संख्या बच्चा बना वो भी अपरिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे यहाँ देखो √5 है, ये अपरिमेय संख्या है, और इसमें 2√2 इसको जोड़ दिए, ये भी अपरिमेय संख्या बन गया। √7 ये भी अपरिमेय संख्या है। इसमें हम क्या किए कि 2/√3, एक चीजों को ध्यान से देखो, ये 2/√3 क्या है, अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या, तो ये पूरा संख्या क्या बन गया, अपरिमेय संख्या बन गया। समझ रहे हैं ना बातों को, तो नहीं डरना नहीं है, सीखना है। एक बच्चों को पाई पूछता है, पाई अपरिमेय संख्या है, 22/7 क्या है, परिमेय है, लेकिन पाई का वैल्यू होता है 3.141, ऐसे ऐसे जाता रहता है। तो ये है, अभी हम बात करेंगे इसके ऊपर, जो अभी हम लिखे हैं ना ये, इसके ऊपर हम लोग अच्छे से भी बात करेंगे। अभी हम यहाँ तक आपको समझाना चाह रहे हैं, पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि कितना बार बिहार बोर्ड इस पे प्रश्न पूछ चुका है, इसीलिए प्रश्न को करवा दिए। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया ना, जो जो हम लोग पढ़े ध्यान से। अभी देख लेते बच्चों कितना देर का वीडियो बन चुका है, उसी हिसाब से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। लगभग आधा घंटा बच्चों हो गया है, तो आप यहीं तक हम इसको करते हैं, आज की कक्षाओं को ओवर, और अगले कक्षा में मतलब अगला जब वीडियो बनाएंगे तो इसी से आगे करेंगे कंटिन्यू। तो यहाँ तक आई होप सब समझ गए होंगे, और कॉपी पे अच्छे से नोट्स बनाना है, अच्छे से लिखना है और ध्यान से करना है। हमें कुछ दिन में एक विज्ञान का भी वीडियो, विज्ञान का भी एक लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। तो बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू सबको। जो समझ नहीं है कमेंट करें, कमेंट करना है, जो आपको समझ नहीं आ रहा है, चाहे और भी कुछ आप जानना चाहते हैं, वो आप एक एक चीज़ों को कमेंट करें। और अभी बहुत सारा चीज़ बच्चों आप इसके ऊपर प्लान करने वाले, जो हमारे एक साथी हैं वो भी अच्छे पढ़ाते हैं, उनको भी कुछ दिन के बाद आप देखेंगे इसी चैनल के ऊपर। जो नीट वाले बच्चे हैं जो प्रिपरेशन करते हैं IIT JEE का, मतलब IIT नीट का 11th-12th का, उसका वीडियो अच्छे से आप इस पे आएगा। तो अभी शुरुआत हुआ है, देखिए आगे हम लोग बहुत कुछ करने वाले हैं। बाय बाय, टेक केयर।